I want to tell him that question is not very tough. हाँ। If you work hard and focus on a study, then you can qualify सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन। वाह, तो इनके जो पिताजी हैं वो इंडियन आर्मी में है और जो ये बच्ची है अंशु कुमारी, इसका जो रिजल्ट है वो सैनिक में हुआ है। आस पास के बच्चे या दूर दराज के बच्चे जो दूर में हैं, हॉस्टल में भी रहना चाह रहे हैं, उनके लिए भी हमारा स्कूल एक ऑफर लाया है। हाँ, 20 पेज का नोट से सैनिक का जीके में 20 पेज के नोट से 25 में से 23 क्वेश्चन, मतलब कि जो कंपैरेटिव एग्जाम में पूछा गया है। हाँ पूछे गए हैं। और आवासीय सिमुतुल्ला नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है नालंदा के खुदागंज बाजार के आरपीएस स्कूल में। और आज से 2-3 दिन पहले नवोदय का रिजल्ट आया था और नवोदय के रिजल्ट में आरपीएस स्कूल के जो बच्चे हैं यहाँ पे परचम लहराए हैं। और यहाँ पे देखिए लाइन से 3-4-5 स्टूडेंट हैं जो सभी का अलग अलग कंपैरेटिव एग्जाम में रिजल्ट हुआ है। विशेष वार्तालाप करेंगे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं चुन्नू सर से। एक समय था कि जब हम चुन्नू सर से विद्या ज्योति स्कूल में पढ़ाई भी करते थे और आज एक समय है कि आज इनसे वार्तालाप करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। और इधर पीछे में बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं जो कि अब नवोदय सिमुलतला सैनिक में जाकर के पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत होगा सर मेरे चैनल। आपको भी स्वागत, नालंदा दस्तक के सभी देखने वाले को भी स्वागत सर। अच्छा, आपका विद्यालय हर एक साल 2-4-5 स्टूडेंट का रिजल्ट देता है नवोदय में, सैनिक में, सिमुलतला में। इस वर्ष 2026 में कितने बच्चों का रिजल्ट हुआ है और किस किस कंपैरेटिव एग्जाम में रिजल्ट हुआ है? वर्ष 2026 में 4 स्टूडेंट सैनिक स्कूल का रिजल्ट निकाले हैं। एक विद्यार्थी का रैंक ऑल ओवर इंडिया में लगभग 500। और ये बच्चे हिंदी में 50 में 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 150 में 141 मार्क्स, इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में 50 में 44, जीके में 50 में 44, टोटल 300 मार्क्स में 279 मार्क्स। मतलब कि आपके स्कूल के बच्चे हैं? हाँ, ये स्कूल के बच्चे हैं। दूसरे बच्चे शिवराज कुमार, ये हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं। 50 मार्क्स हिंदी में 34, मैथ 150 में 147, केवल एक प्रश्न गलत। हाँ, मतलब कि मैथ में इतना टैलेंट? हाँ, एक प्रश्न गलत। और रीजनिंग 50 में 46 और जीके 50 में 44, यानी 25 में 23 सही जीके। टोटल 271, 300 में। तीसरा विद्यार्थी ये अंशु कुमारी, जो टोटल 300 में 266। ये चौथा विद्यार्थी आकाश दीक्षित, ये अपने ही बाजार खुदागंज का है और 300 में 266। ये सभी विद्यार्थी अपने चयनित स्कूल जहां इनका मेडिकल के लिए मिला वहां से मेडिकल करवा के अभी आए हैं। अच्छा। एक विद्यार्थी जो अमरजीत है वो पूरे जहानाबाद जिला में 4 रैंक लाया है। 4th रैंक लाया पूरा जहानाबाद? हाँ, 4th रैंक। नवोदय में केवल एक मैथ का गलत, बाकी रीजनिंग 50 का 50 सही, हिंदी पूरे का पूरे सही, एक केवल मैथ बाई मिस्टेक हो गया, और नहीं तो 100 में 100। मैथ में भी? हाँ, मैथ में भी 100 में 100। सिमुतल्ला में 2 विद्यार्थी का रिजल्ट, अंशु कुमारी और ये अमरजीत कुमार, अंशु कुमारी का नहीं है, अमरजीत कुमार और काजल कुमारी बरदाहा। हाँ, यहीं का। मतलब कि सब छोटे छोटे गांव के बच्चे? हाँ, छोटे छोटे गांव के बच्चे हैं। 2 का रिजल्ट दोनों पीटी के बाद मेंस दे के अभी आए हैं। मेंस का रिजल्ट आना बाकी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि मेंस में अच्छे करेंगे, क्योंकि एक भी प्रश्न इन लोगों का गलत नहीं है। सारा का सारा प्रश्न सही जवाब दिया है, प्रश्नों का जवाब सही दिया है। अच्छा सर, एगो बात बताइए कि आप जिस तरीके से यहाँ पे ब्रीफ कर रहे हैं कि सभी बच्चों का इतना इतना मार्क्स आया है, इतना इतना नंबर आया है, विषय बार आप बता रहे हैं, तो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं कि इतना अच्छा मार्क्स लेकर के चलाते हैं? इधर एकदम इंटीरियर इलाका में आपका विद्यालय है, हमको लगता है कि जो भी बच्चे हैं बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं। जी हाँ, इसका कारण ये है कि मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस, इन सब पर सबसे पहले तो हम सिलेबस पर पकड़ करते हैं सर, प्रीवियस ईयर को देख करके कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे सैनिक का बात करें तो हमारे लगभग 20 पेज का नोट्स है। खुद बनाए? हाँ, खुद बनाए हैं। 20 पेज में से 25 में से 23 की गारंटी देते हैं, या हमारे नोट्स आप मिला लीजिए। हाँ, 20 पेज का नोट्स है सैनिक का जीके में। 20 पेज के नोट से 25 में से 23 क्वेश्चन, मतलब कि जो कंपैरेटिव एग्जाम में पूछा गया? हाँ, पूछे गए हैं। और आवासीय सिमुतुल्ला विद्यालय का जो साइंस और एसएसटी होते हैं 25-25 का, 8 पेज का मेरा नोट्स है। उसमें से 46 क्वेश्चन 50 में से मेरे नोट्स से रहते हैं
और विद्यार्थी को हम इस तरह से एग्ज़ाम देने से पहले हम अपने यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन को रटा देते हैं कि उन्हें एकदम क्वेश्चन हलवा की तरह लगता है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि जो मेरा नोट्स है उससे एकदम टैली कर जाता है, तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम का जो बोर्ड है उससे टाई अप है क्या पीएस स्कूल? नहीं, टाई अप नहीं है। इसका कारण ये है कि जैसे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ, वो सिलेबस एनसीईआरटी रखती है और हमने एनसीईआरटी को कई दफ़ा पढ़ा। मतलब एक्सपीरियंस का कम। हाँ, 5 to 8 तक का ही कई बार पढ़ा और उससे जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम उसे नोट्स में अपना लिख दिया और बच्चे को इसका लाभ मिलता है। हाँ। और ये सिमुतल्ला की बात हो गया तो बिहार सरकार की बुक से प्रश्न आती है, एनसीईआरटी से नहीं आती है। ऐसा नहीं कि वही नोट्स पढ़ लेंगे तो सिमुतल्ला का हो जाएगा, सबका अलग अलग। हाँ, तो उसको हम 4, 5 का ईवीएस, 6, 7 का आपका ये ज्योग्राफी का नोट्स बनाए हैं और ये आप हिस्ट्री का नोट्स बनाए हैं। सब मिला करके कुल 20 पेज उसका भी हो जाता है, सारा का मिला करके उसी से हो जाता है। और बात रह गई रीजनिंग की, तो रीजनिंग सर हम टॉपिक वाइज खुद पढ़ाते हैं। जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया और कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया। इन सब बच्चे को हम 3 क्लास से ही रिवाइज करवाते हैं। 5 तक जाते जाते एकदम बारूद बन जाता है, बच्चे एकदम ट्रेंड हो जाते हैं एकदम। अच्छा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सर, अभी जो अगले साल एग्जाम देंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? अगले साल जो एग्ज़ाम देंगे उनको हम ये कहना चाहेंगे, और अमित जी आपको बता दें कि ये जो हमारा स्कूल है, यहाँ के आसपास के बच्चे या दूर दराज के बच्चे जो दूर में हैं, हॉस्टल में भी रहना चाह रहे हैं, उनके लिए भी हमारा स्कूल एक ऑफ़र लाया है। ऑफ़र है कि क्लास 3rd के बच्चे हों, 4 के बच्चे हों, 5th के बच्चे हों, ये बिल्कुल फ्री पढ़ाई कर सकते हैं आरपीएस स्कूल। सबको फ्री में पढ़ाइएगा? बिल्कुल 0 पैसा लगेगा। केवल रजिस्ट्रेशन चार्ज 100 रुपया लगेगा। हाँ, एग्ज़ाम देने के लिए। उसे हम सिलेबस दे देंगे और सिलेबस के बाद हम 100 क्वेश्चन का उसका मैंने कि एक उदाहरण जैसा होता है, कैसा कैसा हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं वह दे देंगे, सैंपल पेपर दे देंगे और उसके बाद 100 क्वेश्चन का हम उसे टेस्ट लेंगे। जो बच्चे 90 मार्क्स लेकर के आ जाते हैं उन्हें ट्यूशन फी देने की कोई ज़रूरी नहीं है। जो 3 का निकालेगा वो 3 भी पढ़ेगा, 4 भी पढ़ेगा, 5 भी फ्री पढ़ेगा। जो 4 का निकालेगा 4 और 5 फ्री पढ़ेगा। जो 5 का निकालेगा केवल 5 फ्री पढ़ें और अपना रिजल्ट लेकर के यहाँ से फ्री में जाएं। अच्छा, मतलब कि जो 90 नंबर लेकर के आ जाएगा उसको नवोदय और सिमुलतला में रिजल्ट करवा? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट और उसका रिजल्ट हो ही जाएगा। एकदम इतना अनुभव है। हाँ, क्योंकि 90 नंबर वही बच्चे लाएंगे जिसके अंदर पावर रहेंगे और उसमें हम धार देने का काम करेंगे तो रिजल्ट तो हो ही नहीं जाएगा सर। स्वाभाविक सी बात है। ये जो बच्चे हैं सब आप ही के विद्यालय के बच्चे हैं? जी सर, ये सब हमारे विद्यालय के बच्चे हैं। नाम रोशन किए हैं आपके? जी सर। आपके विद्यालय का नाम रोशन हुआ, माता पिता? ये अपने माता पिता का भी नाम रोशन किए, विद्यालय का भी और अपना भविष्य भी उज्जवल किया। और हमारे एक बच्चे यहाँ पर उपलब्ध हैं जो पहले, आज से लगभग 2 साल पहले सैनिक स्कूल का रिजल्ट निकाला था और वो आज हमसे मिलने भी आया है। अब भाग्य से मतलब कि फर्स्ट का स्टूडेंट है। हाँ हाँ, वो आपके सामने उपलब्ध है। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि सैनिक स्कूल में जाने के बाद क्या क्या सुविधाएं मिलती है, उसकी दिनचर्या कैसा होता है। और ये हमारे मैथ के सर हैं और ये हमारे भी सर हैं, ये सब गार्जियन लोग हैं, इनसे भी पूछिए कि हम लोग संडे हो या मंडे हो, पढ़ाई के लिए हम लोग गर्मी की छुट्टी हो, जाड़ा की छुट्टी हो, हम लोग सब त्याग कर देते हैं अमित जी, और रात दिन मेहनत करते हैं तब जा कर के रिजल्ट आता है। एक गार्जियन भी हैं आप, सबसे पहले तो स्वागत हुआ सर मेरे चैनल पे। आपका भी स्वागत है। आपके बच्चे का किस चीज़ में रिजल्ट हुआ, किस कंपैरेटिव एग्जाम में? सैनिक में। सैनिक में रिजल्ट हो गया आपके बच्चे का? हाँ, मेरा रिजल्ट। अब वो भी देश का सेवा करेंगे? वो भी देश का सेवा कर। सपना यही है ना? सपना वही है। आप क्या करते हैं? मैं भी इंडियन आर्मी में हूँ। अच्छा, पिता भी इंडियन आर्मी में है, बेटा का सैनिक का रिजल्ट हो? मैं अभी कार्यरत हूँ। मेरा बेटी का? पुत्री का रिजल्ट? हाँ, मेरा अंशु कुमारी बेटी है, छोटी बेटी, इनका रिजल्ट हुआ है। तो ये और गर्व की बात है। गर्व की बात है। हर एक पिता का सपना होता है कि मेरी बेटी फौज में जाए। हाँ, इसलिए कि हम भी भारत का सेवा कर रहे हैं भाई, देश का। हाँ। तो मेरा सपना है भी कि मेरा बेटी भी आए। आपकी बेटी कौन है? मेरा बेटी अंशु कुमारी। ये अंशु आप हैं? अच्छा, इधर आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा। ये आपकी बच्ची है? हाँ, ये मेरी बेटी है। आप इंडियन आर्मी में हैं और बेटी सैनिक का रिजल्ट निकाली? हाँ, बेटी सैनिक रिजल्ट निकाली है। यहीं पे पढ़ते थे आरपीएस स्कूल? आरपीएस स्कूल में पढ़ती है, बचपन से यहीं पे डाले हुए। तो स्टार्टिंग से ही पढ़े? हाँ, मेरा बेटा भी डाला हुआ है, छोटा बेटा भी। तो जो इस विद्यालय के अभिभावक हैं, टीचर्स वगैरह हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देता हूँ। और इन लोग अपने लगन से, कड़ी मेहनत से
पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ताकि हमें आज रिजल्ट हुआ तो गर्व है। बिल्कुल हाँ। ये जिनका योगदान तो सबसे पहले स्कूल का जाता है। इन लोग के प्रधान अध्यापक हुए, क्लास टीचर हुए, इन लोग हैं के किए भाई, हम तो कहीं और बाहर रह रहे हैं। बिल्कुल। आपका क्या नाम है छोटी? अंशु कुमारी, पापा क्या करते हैं? आर्मी ऑफिसर हैं। पापा आर्मी ऑफिसर हैं। तुम क्या बनना चाहती हो? हम आईएएस बनना चाहते हैं। बेटी आईएएस बनना चाहती है और पिताजी हैं जो कि मतलब कि भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। कितना नंबर आया है? 266। 266 नंबर आया। सैनिक में आपका रिजल्ट हुआ है। यस। कहाँ पढ़ाई करते थे? आरपीएस स्कूल खुदागा नालंदा। आरपीएस स्कूल में पढ़ाई करते थे। यस। कैसे पढ़ाते हैं यहाँ के सर? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा से पढ़ाई करवाते हैं। 200 कितना नंबर आया है? 66। 266 नंबर है आउट ऑफ 300 ना सर? ये इनका क्या बोलते हैं कि मार्कशीट है। और इनके जो पिताजी हैं वो सैनिक में, हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सॉरी इंडियन आर्मी में है। और जो ये बच्ची है अंशु कुमारी, इसका जो रिजल्ट है वो सैनिक में हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। पकड़िए इसको और आप आगे खूब बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, खूब उन्नति कीजिए। आपका क्या नाम है? काजल कुमारी। काजल कुमारी। आपका किस चीज़ में रिजल्ट हुआ है? सिमुरतल्ला। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में आपका रिजल्ट हुआ है। कहाँ घर है आपका? बरदाहा। बरदाहा घर है। पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा मम्मी घर पे रहते हैं। पापा किसानी खेती बाड़ी करते हैं। खेत करते हैं। आगे पढ़ लिख करके क्या बनना है? आईएएस। कहाँ पे पढ़ाई करते थे आप? आरपीएस स्कूल खुदागा नालंदा। यहाँ के जो सर हैं, चुन्नू सर हैं, बुच्चू सर हैं और भी जो भी सहायक शिक्षक हैं, कैसा पढ़ाते हैं आप लोगों को? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई। बहुत अच्छा से पढ़ाते थे, इसी का नतीजा है कि आपका रिजल्ट हुआ है। हाँ यस। आप कौन से राज्य में रहते हैं? राज्य बिहार। बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है बिहार का? पश्चिमी चंपारण। आप यहीं पे रह करके, हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करते थे? नहीं, घर से आते हैं। घर से डेली अप डाउन करते हैं। पढ़ लिख करके आईएएस बनना है। यस। आपका किस चीज में रिजल्ट हुआ है छोटू? सैनिक में। सैनिक में रिजल्ट हुआ है। आपको क्या बनना है? सैनिक। अच्छा सैनिक बनना है आपको। कहाँ से आते हैं पढ़ने? अरे ये खुदागंज बाजार से। अच्छा खुदागंज के आप रहने वाले हैं। पापा क्या करते हैं आपके? बिजनेस में। बिजनेसमैन हैं और आपको बनना है, सैनिक में जाना है ना? यस। यहीं पे पढ़ाई करते थे? यस। आपका किस चीज में रिजल्ट हुआ है? नवोदय में। नवोदय में रिजल्ट हुआ है आपका है? इसका 3 चीज में रिजल्ट है। किस किस चीज में रिजल्ट हुआ है? नवोदय सिमुलतला सैनिक में। 3 चीज में रिजल्ट हो गया आपका? हाँ। तो एक बार में 3 रिजल्ट कैसे हो गया? पढ़ाते थे सर, जो पढ़ते थे। जो सर पढ़ाते थे उसी का नतीजा मेहनत किया आप लोग, है ना? हाँ। और ये पूर्व वाला स्टूडेंट है ना सर, जो पास्ट में यहाँ से पढ़ सैनिक में आपका रिजल्ट हुआ था आज से 2 साल पहले है? यस सर। अभी कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? सैनिक स्कूल गोपालगंज। अच्छा गोपालगंज में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा सैनिक में पढ़ाया क्या जाता है अभी से? ऑल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी हिंदी। पूरा जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी से ये होता है, लैस होता है? यस सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कंचनपुर नालंदा बिहार। अच्छा नालंदा के रहने वाले हैं। कब आपका रिजल्ट हुआ था? 2024। अच्छा 2024 में आपका रिजल्ट हुआ था और अभी आप गोपालगंज में पढ़ाई कर रहे हैं, यस सर। है ना? यहीं से पढ़ करके गए थे? यस सर। कैसा कैसा क्वेश्चन होता है? जो बच्चे, जो आपके जूनियर्स, उनको क्या कहना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें? I want to tell him that question is not very tough. हाँ। If you work hard and focus on study, then you can qualify सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन। आप तो फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। वहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है? यस सर, कम्प्लीटली इंग्लिश। अच्छा प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है ना? यस सर। इंग्लिश का क्वेश्चन भी होता होगा, आप लोग का एग्जाम भी होता होगा? यस सर, इंग्लिश मीडियम। सब कुछ इंग्लिश मीडियम होता है ना? यस सर। वाह, आपके पिताजी क्या करते हैं? फार्मर। अच्छा पिता फार्मर है। आप सैनिक में क्या बनना चाहते हैं आगे पढ़ लिख? बिकम एन आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। इधर सर है, मैथ बहुत डिफिकल्ट होता है और जो मैथ का जो सब्जेक्ट होता है ना बहुत कड़ा होता है। यहाँ के जो बच्चे होते हैं अक्सर 10th में मैथ में फेल करते हैं, बोलते हैं कि मैथ बड़ा कड़ा है। लेकिन मैथ को लॉलीपॉप बना दिया सर, मतलब कि 49 नंबर, मतलब 100 में मतलब कि 98%, 99% मार्क्स कैसे आ सकता है सर मैथ में? इतना मतलब कि हार्ड होता है। फिर भी मैथ के साथ मतलब मिलकर प्रैक्टिस करना चाहिए उसको, मतलब उसे उलझाना नहीं चाहिए, एकदम सॉफ्ट माइंड में पढ़ाना चाहिए। मतलब कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लोड नहीं लेना कि मैथ बहुत कड़ा सब नहीं लेना चाहिए। और उस पर टीचर पर भी डिपेंड करता है। यदि टीचर फंस जाता तो बच्चा को लगता है कि मैथ हार्ड है। यदि टीचर यदि सोल्व बढ़िया से करता तो मैथ उसको लगता है देखने में कुछ है ही नहीं। मतलब कि टीचर के ऊपर भी हाँ, डिपेंड। टीचर के ऊपर डिपेंड मैथ करता है। टीचर अगर फ्रेंडली बता रहा है तो बच्चों को भी लगता है कि नहीं ये तो आसान कुछ है नहीं। हाँ, तो जो आपके विद्यालय में और भी बच्चे पढ़ रहे हैं सर, उनको क्या कहना चाहेंगे? अगले साल वो एग्जाम देने वाले हैं। मैथ में मेरे स्कूल में तो बहुत बढ़िया बेटर रहता है। मैथ तो इसके लिए बच्चा लोग समझता है कि कुछ है ही नहीं, कोई सिलेबस नहीं है। ये टैलेंट एग्जाम दे करके जो भी बच्चा पास होगा सबको फ्री में पढ़ाई। हाँ हाँ सर, इसीलिए हम लोग एक योजना बनाया है कि एक ओपन टैलेंट टेस्ट का शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें बच्चे को इर्द गिर्द जो हमारे देहात के बच्चे हैं,
जो फी नहीं दे पाते हैं उनके लिए एक गरीब है हाँ जो गरीब है उनके लिए एक टैलेंट टेस्ट का आयोजित किया जा कर रहे हैं। उसमें यदि बच्चा 90 मार्क्स लाते हैं तो उसमें हम निःशुल्क पढ़ाने की प्रयास में हैं। तो ये जो आरपीएस स्कूल के सब बच्चे हैं, टीचर हैं, गार्जियन हैं, सब लोग खुश हैं और खुश होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट लाए हैं और इस विद्यालय का और अपने गांव का और अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं। और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, जो भी 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास के बच्चे हैं और उनके अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, तो मई के 2nd वीक में है, मई के 2nd वीक में यहाँ पे एक टैलेंट एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम को अगर आप क्रैक करते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब कि हॉस्टल दे करके पढ़ाया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो आपके अंदर भी प्रतिभा है तो इस एग्ज़ाम में आप भी यहाँ पे सम्मिलित हो सकते हैं और सम्मिलित होकर के एग्ज़ाम दे करके अपना करियर बना सकते हैं। बाकी ये जो बच्चे हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी, कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि यह स्कूल फी जैसे हमारा चार्ज है 2000 और ये हॉस्टल का चार्ज है 3000। अगर दूर के बच्चे आते हैं तो जो 2000 वो पढ़ाई का है वो लेस हो जाएगा और हॉस्टल का चार्ज केवल लगेगा। मतलब कि सिर्फ जो पढ़ना चाहेंगे उनको फ्री में हाँ, अगर कोई अगल बगल से आकर के या दूर के भी बच्चे हैं केवल आके वो पढ़ेंगे हाँ तो उन्हें 1 पैसा देने की कोई हॉस्टल का सिर्फ चार्ज लगेगा। हाँ, हॉस्टल खाने पीने का जो चार्ज है वो लगेगा। लेकिन अगर अपने से आकर के जा सकते हैं तो उन्हें 1 पैसा देने की कोई जरूरी नहीं है। वो हमसे प्रूफ के साथ मैंने रिजल्ट के बाद उन्हें हम प्रूफ दे देंगे, पूरे 1 ईयर का वैलिडिटी ये दे देंगे कि बीच में आपको ऐसा नहीं है कि स्कूल हाँ ये नहीं है कि आज रख लिए बाद में स्कूल कहेगा कि पैसा दिए। हम बाई मुहर के साथ उन्हें प्रूफ दे देंगे, आप पूरे साल भर की वैलिडिटी पेड पे मतलब कि आप पे अगर भी टैलेंट है तो आपका यहाँ पे इस एग्जाम में आकर के अपीयर होइए। ओपन टैलेंट टेस्ट 2026 मई के 2nd वीक में आरपीएस स्कूल में आयोजित होने जा रहा है। तो आप अपना प्रतिभा को यहाँ पे आकर के दिखाएं और आप भी फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आरपीएस स्कूल के इस पहल के बारे में और ये जो बच्चे इतना अच्छा नंबर लाए उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।